हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जीएसटी का जो रिटर्न है वो कैसे भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि अभी जो रिटर्न्स भरने हैं वो रेगुलर डीलर्स के लिए भरने हैं, क्योंकि रेगुलर डीलर्स को जो है मंथली रिटर्न, मासिक रिटर्न जो है वो फाइल करना है। ठीक है, कंपोजिट डीलर्स वालों को तिमाही रिटर्न मतलब कि क्वार्टरली रिटर्न डालना है, तो उनके लिए अभी ये नहीं है। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नॉर्मल केसेस में क्या है, जीएसटी ने हमें जो रिटर्न्स बताए हैं भरने के लिए और उनकी जो डेट्स है वो ये है। जैसे GSTR1 है, ये सेल का डिटेल्स होता है। ये मंथ खत्म होने के बाद अगले महीने की 10 तारीख तक भरना होता है। जैसे अब ये 31 जुलाई को खत्म हुआ तो ये 10 अगस्त को भरना था, बट इसमें चेंजेस हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसा ही बता रहा हूँ। GSTR2 है, ये मंथ खत्म होने के बाद, ये एक्चुअली परचेज का होता है, आपने जो परचेज किया होता है। ठीक है, ये मंथ खत्म होने के बाद अगले महीने की 15 तारीख को भरना होता है, और ये आपका मंथली रिटर्न है। ये जो सेल और परचेज का जो डिटेल्स है उसका ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये अगले महीने की 20 तारीख तक डालना होता है। ठीक है, तो अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश चल रहा है, बहुत लोगों को अभी ठीक से पता भी नहीं है जीएसटी में क्या और कैसे करना है, तो गवर्नमेंट ने जून और जुलाई ये 2 महीनों के लिए रिटर्न भरने पे भी कुछ छूट दी है। अभी हमें इतने सारे रिटर्न्स नहीं भरने हैं, अभी हमें बस जून और जुलाई में 2 ही रिटर्न भरना है, जो कि अपना GSTR3 भी। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है ये, जरा सा आप यहाँ देखेंगे। जो रिटर्न है पहले देखिए कैसे था। GSTR1 अपना जो होता है ये सेल का होता है, GSTR2 परचेज का होता है, GSTR3 अपना मंथली रिटर्न होता है। इनके डेट्स जो हैं ऐसे हैं, जैसे जुलाई के लिए 10 अगस्त, 15 अगस्त और 20 अगस्त। बट अब जो क्या है कि हमें इन तीनों को छोड़ के बस ये GSTR3 भी भरना है, और इसका डेट है 20 अगस्त। ठीक है, और वैसे ही अपना ये अगस्त का है। अगस्त का जो हमें भरना था 10 सितंबर, 15 सितंबर और 20 सितंबर। बट अभी हमें ये नहीं डाल के GSTR3 भी डाल देना है अगस्त के लिए भी, और ये हो जाएगा अपना 20 सितंबर को डालना है। ठीक है, अब हमें छूट जो है बस जुलाई और अगस्त के लिए मिली हुई है। तो सितंबर के लिए जैसा आप देख रहे हैं, जो हमें बताया गया था कि जो रिटर्न्स डालने हैं 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को, तो ये जो है उसी डेट को डालना है। यहाँ के बाद GSTR3 भी नहीं रहेगा, हमें नॉर्मली जो है GSTR1, GSTR2 और GSTR3 ही भरना है। अब मैं आपको बता दूं पहले कि GSTR3 भी है क्या। देखिए क्या है कि GSTR3 भी जो है ये एक समरी रिटर्न है। जैसे आप बहुत सारे सेल्स करते हैं, एक दिन में सपोज आप 10 लोगों को सेल करते हैं, तो इस रिटर्न में ये जैसे आपका नॉर्मल केस में जो रिटर्न है, तो आपको 10 का डिटेल्स अलग अलग देना होगा। बट इसमें क्या है कि GSTR3 में एक ही साथ ग्रॉस अमाउंट डाल के और ये रिटर्न आपको डाल देना है अभी जुलाई और अगस्त के लिए। अब मैं इसे बताता हूँ इसके फॉर्मेट के साथ कि इसको फाइल कैसे करना है। ठीक है, देखिए ये GSTR3 का फॉर्मेट है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ आता है ईयर और मंथ। ठीक है, तो अभी जैसे आप ईयर में 2017 और मंथ में जुलाई डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो है इसके बाद यहाँ लिखना है GST। जब जैसे ही आप अपना GST यहाँ पे डालेंगे, आपका जो नाम है, आपका फॉर्म का जो नाम, वो अपने आप यहाँ पे शो होने लगेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो फॉर्म जो है GSTR3 भी ऑनलाइन भरना है। ठीक है, बट अभी मैंने आज 31 जुलाई है और अभी मैंने GST की साइट पे खोल के देखा था, अभी तक साइट पे रिटर्न भरने के लिए इस फॉर्म को अपलोड नहीं किया गया है। तो आज 31 है, मैं भी वो 1 को या फिर 2 को करेंगे। आइए हम देखते हैं आगे हमें ये रिटर्न कैसे भरना है। ठीक है, देखिए अपना पॉइंट नंबर 1 2 हो गया। 3 में जो है 3.1 पे हम देखते हैं। 3.1 क्या बोल रहा है इसमें, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब जो भी आप सेल करेंगे उसकी डिटेल्स, एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। देखिए अब रिवर्स चार्ज क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नॉर्मल जो फॉर्म है GSTR1 में, उसमें भी आपको बस एक ही फॉर्म भरना है जो भी है सेल का। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बस एक ही फॉर्म भरना है सेल का। बट ये देखिए बोल रहा है इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज तो अपना परचेज होता है, तो परचेज वाला क्यों मांग रहा है, परचेज वाला क्यों मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखा हुआ है रिवर्स चार्ज। देखिए रिवर्स चार्ज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप कोई सेल करते हैं जब, तो क्या होता है, आप सेल करते हैं तो आप उस पर टैक्स लेते हैं और वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। जो भी आप सेल करते हैं उस पर टैक्स लेके गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं
जिसको गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज के अंडर रखा है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंडर। तो वो जो ट्रांजेक्शन्स है उनके केस में क्या होता है कि जो परचेजर होता है मतलब खरीदने वाला होता है उसको जीएसटी का टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल केसेस में तो जो सेल कर रहा है वो जीएसटी का टैक्स भरता है, बट रिवर्स चार्ज के केस में जो खरीद रहा है खरीदने वाले को जीएसटी का टैक्स भरना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हमें इसकी डिटेल्स भी डालनी है, क्योंकि आप यहाँ खरीद रहे हैं बट रिवर्स चार्ज के केस में जो खरीदता है उसको जीएसटी का टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये रिवर्स चार्ज क्या होता है इसमें मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब इसमें भरना क्या क्या है। एक और चीज़ देखिए, जो अभी जो ये GSTR 3 हम भर रहे हैं इसको हम समरी रिटर्न भी बोलते हैं। समरी रिटर्न मतलब यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे हमें देखिए जैसे आप देख रहे हैं कुछ जो भी भरना है वो टोटल अमाउंट भरना है, टोटल। नॉर्मल केस में जब GSTR भरेंगे तो मान लीजिए आपने 10 इनवॉइसेस काटे हैं, 10 बिल काटे हैं, तो 10 की डिटेल्स आपको ऐसे 10 रोज में अलग अलग फिल करनी पड़ेगी। बट यहाँ जो है एक टोटल अमाउंट 10 बिल का टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब इसमें भरना क्या क्या है। आउटवर्ड सप्लाईज में उन सेल का टोटल अमाउंट यहाँ पे डालना है जो कि 0 रेटेड है या फिर एग्जम्प्टेड है। मतलब 0 रेटेड और एग्जम्प्ट वाले जो हैं उनका सेल्स जो है यहाँ पे नहीं डालना है। 5%, 12%, 18% और 28% उन वाले का टोटल करके यहाँ पे डाल देना है। और उनमें से अगर कुछ IGST का होगा मतलब अपने स्टेट से बाहर सेल किया है तो उस पर IGST लगाया होगा, उसका टोटल यहाँ पे डाल देना है। जो स्टेट के अंदर है उस पर अपने CGST और SGST लगाया होगा उसको आपको यहाँ डाल देना है। आप यहाँ पे UT देख रहे हैं, UT क्या होता है, ये होता है यूनियन टेरिटरी। जैसे आपका CGST है, UGST है, वैसे ही UT GST होता है। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है। जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, तो दिल्ली गुड़गांव में जो GST है उसको हम UT GST कहते हैं। और ये लास्ट में जो सेस आ रहा है, सेस आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। 2 प्रोडक्ट्स पे आई थिंक टोबैको और किसी और प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने केवल सेस लगाया है, तो सेस का केस आपके पास बहुत कम ही आएगा, तो इस सेस का कॉलम बस ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 0 रेटेड। यहाँ कुछ गुड्स जो हैं जैसे कुछ सामान है उस पर 0% जिस पे टैक्स लगता है उसका टोटल यहाँ पे आपको डालना है। और अगर IGST सेल किया है तो IGST, स्टेट के अंदर सेल किया है तो CGST और SGST लगाना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे नील रेटेड या फिर एग्जम्प्टेड जो है एग्जम्प्टेड गुड्स की डिटेल्स डालनी है। आगे जो है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। जो रिवर्स चार्ज वाले आपके जो परचेज हैं तो उस पर चूँकि टैक्स आप ही को देना है तो उसके डिटेल्स यहाँ पे भरना है। और आप अभी ध्यान रखेंगे यहाँ पे सब टोटल ही डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज, जो भी गुड्स हैं जिनको GST के बाहर रखा गया है जिस पे GST नहीं लगता है, अगर वैसे गुड्स आप सेल कर रहे हैं तो उनका डिटेल्स यहाँ डालना है। ठीक है, आगे देखते हैं 3.2 में ये क्या है। डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, और फिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड UIN होल्डर्स, मतलब कि अगर आपने अपने स्टेट से बाहर सेल किया है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को या फिर कंपोजिशन डीलर वाले पर्सन को या फिर वैसे पर्सन को जो कि UIN होल्डर्स हैं, ये आपको नॉर्मली कम ही देखने को मिलेंगे UIN होल्डर्स, तो उनकी जो है डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है। सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड वालों की यहाँ डालनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई, अब अनरजिस्टर्ड हैं और आपने अपने राज्य से बाहर सेल किया है तो किस राज्य में सेल किया है उस राज्य में जितनों को भी सेल किया होगा उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। उस पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू डाल देना है। और चूँकि आपने इंटर स्टेट सेल किया है मतलब अपने राज्य से बाहर किया तो उस पर IGST लगा होगा, उसका डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है। सेम वैसे आपको कंपोजिशन वालों की डिटेल्स यहाँ डालनी है और UIN होल्डर्स की डिटेल्स यहाँ डाल देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अपना चौथा पॉइंट है एलिजिबल ITC। ITC होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी अब हमने परचेजेज किए हैं, ऊपर हमने सेल्स की डिटेल्स डाल दी, अब जो भी हमने परचेजेज किए हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या है। जैसे ITC अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी हमने सामान खरीदा है, ठीक है, जो भी हमने माल खरीदा है उस पर जो भी हमारा अपने राज्य से बाहर से परचेज किया तो उस पर IGST लग के आया होगा वो अमाउंट डाल देंगे। अगर अपने ही राज्य में परचेज किया है फिर उस पर CGST और SGST का पार्ट होगा वो डाल देंगे। शेष जैसा कि मैंने बताया था यहाँ भी आपको बहुत कम ही मिलेगा। ठीक है,
तो इसको रहने देते हैं शेष को। आगे देखते हैं फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसकी डिटेल्स सेम ऐसे ही डाल देंगे। उसके आगे थर्ड नंबर पे है इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। देखिए हमने ऊपर क्या किया था, जो रिवर्स चार्ज का जो रूल है, पहले तो आपको क्या करना है कि आप ही को टैक्स दे देना है, ठीक है, और जो आपने फिर जो टैक्स दिया है उस पर आपको फिर से क्रेडिट में मिल जाता है, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है कि आपने कितना टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD, इसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है। फिर ऑल अदर ITC, जितने भी और भी ITC हैं आपके, जैसे और भी ITC आप ले सकते हैं अपने टेलीफोन बिल्स के या फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के, तो वो भी आप यहाँ ले सकते हैं, तो वो यहाँ पे डाल देंगे, और भी जितने अलग हैं, ठीक है। उसके बाद ITC रिवर्स्ड, सी सप्लाई जो कि रिवर्स हो गई हैं, जैसे हमने परचेज तो किया था बट हमने परचेज रिटर्न कर दिया, ठीक है। परचेज को रिटर्न कर दिया मतलब कि, तो उसकी डिटेल्स यहाँ डालनी है, ठीक है। आगे हम आते हैं नेट ITC अवेलेबल, ठीक है। तो नेट ITC अवेलेबल आपका क्या होगा, ITC अवेलेबल और माइनस ITC रिवर्स, तो यहाँ पे आके ये नेट ITC अवेलेबल होगा। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे A माइनस B, इतना आपको ITC मिला था और इतना रिवर्स हो गया, तो उसका नेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे इन एलिजिबल ITC, ठीक है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ सप्लाईज को इनएलिजिबल किया है, मतलब उन पे ITC आपको नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे डिटेल्स आपको डालनी है अगर कुछ है तो। आगे देखते हैं अब नंबर 5 जो है वो आ रहा है वैल्यू ऑफ एग्जाम नील रेटेड और नॉन GST इनवर्ड सप्लाई। यहाँ पे आपको वो डालनी है, वैसे जो आपके गुड्स हैं, वैसे सामान है जिसपे जो कि या तो GST से एग्जम्प्ट है, जिसपे GST नहीं लगता है, या फिर 0% लगता है, या फिर इनको GST के अंदर रखा ही नहीं गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसकी डिटेल्स आपको डाल देनी है अलग अलग कॉलम्स में, जैसे यहाँ पे आपको डालनी है एग्जम्प्ट वाले की, और यहाँ पे नॉन GST वाले की, यहाँ पे नील रेटेड वाले की, ठीक है। अब फाइनली हम यहाँ पे आते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स में अब आप क्या डालेंगे, देखिए तो यहाँ पे आपको अब देखना है, देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स जो है टैक्स पेएबल, ठीक है, जो भी आपने सेल्स किए हैं उस पर जो टैक्स बनता था वो, ठीक है, IGST का। फिर CGST का जो आपने सेल्स किया है वो आप ऊपर से उठाएंगे, ऊपर जो अपने पॉइंट नंबर 102 में किया हुआ है वहाँ से आप ये सारी चीज़ें उठाएंगे। IGST का टोटल अमाउंट जो आपने सेल पे कलेक्ट किया है, CGST का टोटल अमाउंट जो आपने सेल पे कलेक्ट किया है, और SGST का टोटल अमाउंट जो आपने सेल पे कलेक्ट किया है। अगर शेष हो तो शेष का फिर, और अगला जो आपने देखिए पेड थ्रू ITC, मतलब आपने जो परचेज किया है उस पर आप कितना टैक्स पे कर चुके हैं। तो इंटर स्टेट परचेजेज जो अपने दूसरे स्टेट से परचेज किया है उस पर आपने कितना IGST दिया है वो यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने जो अपने स्टेट में परचेज किया है उसका CGST यहाँ टोटल डाल देंगे, और SGST यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो है कौन सा टैक्स कैसे सेट ऑफ होता है। एक मिनट आप रुकिए, देखिए ये जो है CGST जो है वो CGST और IGST से सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। जो स्टेट का जो है SGST वो SGST और IGST से सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। IGST जो है वो IGST, CGST और SGST ये तीनों से सेट ऑफ हो सकता है। CGST जो है पहले CGST से सेट ऑफ होगा, उसके बाद IGST से सेट ऑफ होगा। SGST जो है पहले SGST से सेट ऑफ होगा, उसके बाद अगर कुछ बचा तो IGST से होगा। IGST जो है पहले IGST से सेट ऑफ होगा, फिर CGST, फिर SGST। ये क्या चीज़ें मैंने बोली हैं इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए किसी ने सेल किया था, उसने CGST का टैक्स लिया था 150 रुपये, SGST का टैक्स लिया था 150 रुपये, और IGST का टैक्स लिया था 420 रुपये। सेल किया था तो ऑब्वियस है कि टैक्स उसने लिया होगा। अब देखिए जो उसने जब परचेज किया था ITC, जब परचेज किया तो उसने 180 रुपया जो है टैक्स दिया था, ठीक है। तो पहले हम यहाँ देखते हैं SGST हमने 150 लिया था तो उससे 150 से सेटअप कर दिया। 30 अपना जो अभी SGST का क्रेडिट बकाया है, इसे अभी रहने देते हैं।
फिर उसने जो है SGST का भी जो है परचेज किया था। फिर उसने जब SGST का परचेज किया था तो भी उसने यहाँ पे 150 और 30 ये जो है 180 रुपये का जो है उसने टैक्स दिया था। बट अपना CGST जो है वो 150 रुपये है, तो ठीक है, हम यहाँ से 150 रुपये यहाँ पे नील कर लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं। इसका भी अपना 30 रुपये बचा। अब देखिए जो मैं बातें बता रहा था कि IGST का, देखिए जब उसने IGST का जो परचेज किया था उससे 300 रुपये का उसने टैक्स दिया था, तो लेकिन टोटल जो IGST से देना था इसने, और टोटल जो इसने IGST लिया है वो 420 रुपये है, वो 420 रुपये है। तो सबसे पहले तो IGST जो दिया है 300 रुपये उससे सेटअप कर लेंगे। उसके बाद जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि IGST को हम सबसे पहले IGST से सेटअप कर सकते हैं, उसके बाद CGST और फिर SGST। तो 30-30 रुपये दोनों के और हमारे पास क्रेडिट पड़े हैं, तो हम दोनों का क्रेडिट जो है इससे सेटअप कर देंगे और फाइनली जो हमारा 60 रुपया IGST और देना रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर आज हम अपनी सीट पे आ जाते हैं। तो वैसे ही करेंगे हम, यहाँ पे जो भी हमारा पेएबल होगा वो लिख लेंगे, मतलब जो भी हमने सेल के समय लिया है। यहाँ पे जो भी हमने परचेज के समय लिया है वो दे देंगे, ठीक है, वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं टैक्स पेड, TDS और TCS, मतलब हमारे केस में नहीं आना है, इसको छोड़ के चलिए, ठीक है। एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन पे ये सब लग रहा है। आगे देखते हैं टैक्सेस पेड इन कैश। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर इसको एडजस्ट करने के बाद, कुछ अमाउंट यहाँ पे आता है, अगर प्लस में अमाउंट आता है तो हमें वो पे करना है, अगर माइनस में आता है फिर हमें उसका रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो वो अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ टैक्स बन रहा होगा तो टैक्स पे करेंगे। पे कैसे करेंगे वो हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं साइट पे जाके, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ साथ साथ बता दूं कि जो है इंटरेस्ट और लेट फी जो है पहले 2 महीने के लिए जो अपना जुलाई और अगस्त है अभी गवर्नमेंट ने इसे माफ़ किया है, तो लेट फी और इंटरेस्ट तो अभी लगना नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर ये TDS TCS का क्रेडिट जो है ये आपके लिए है ही नहीं, इसे भी छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फॉर्म भरने के बाद हमें जो है वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन ईजिली आप कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस में 1-2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हमने सब जगह यहाँ पे ऊपर देखा था, हाँ देखिए टैक्सेबल वैल्यू ऊपर भी था, टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू है क्या, ये है। एक टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे आपने गुड्स को बेचा है, डिस्काउंट देने के बाद जिस वैल्यू पे आपने गुड्स को बेचा है। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर सेल करने के बाद कुछ सामान वापस आया है तो सेल से उतना अमाउंट घटा देंगे। अगर परचेज करने के बाद आपने कुछ सामान वापस किया है तो परचेज से उस सामान को हटा देंगे, ठीक है। नॉर्मल यही चीज़ें हैं, मतलब कि आपको नेट अमाउंट लेना है जो भी परचेज और सेल का वो है, ठीक है। तो आपको GST 3 में बस इतनी सी डिटेल्स भरनी है और ये जुलाई और अगस्त के लिए कल करना है। इसके बाद से आपको GST 1 डालना है। GST 1 आप कैसे फाइल करेंगे ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और GST 1 फाइल करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सेल आना चाहिए, ठीक है। जो MS एक्सेल होता है वो थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो उसके भी कुछ वीडियोज़ मैं डालूंगा जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है, बट मे भी कुछ छूट गया हो बताने के लिए। तो अगर आपको कुछ लगता है कि आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप इजीली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।